सालों तक इंडिया का ब्यूटी मार्केट डोमिनेट कर रहे थे HUL, लॉरियल एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और इनके पास था मार्केटिंग बजट, सेलिब्रिटी फेसेस और ऐसे वादे के इंस्टेंट आप गोरे हो जाओ, चिकने बन जाओ। लेकिन 2020 में दो भाई जयपुर के एक छोटा सा स्किन केयर स्टार्टअप लॉन्च करते। कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं, कोई पैकेजिंग नहीं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक सीरम जिसमें नाइसिनामाइड होता है, और 8 महीने में 100 करोड़ रुपया सेल्स, 4 साल में 347 करोड़ ऑफ सेल्स, 89% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और 2025 में HUL, एक बड़ा जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उनको 3000 करोड़ में अक्वायर करता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों HUL हजारों करोड़ों में एक छोटे से ब्रांड को खरीदेगा जिसका कोई मार्केटिंग बजट ही नहीं है। और लोग यूजुअली बोल रहे थे कि यार ये बिगिनर्स लक है, ये कंपनी जो ऑर्डिनरी दिखता है वो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किन केयर यूनिकॉर्न कैसे बना, कैसे उन्होंने इंडिया के यंग डिजिटल कंज्यूमर्स के साथ अपना ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश किया, और सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्री को कैसे डिसरप्ट किया उन्होंने। आज के वीडियो में हम ये सब स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि कैसे मार्केट शेयर उन्होंने बनाया और क्या क्या किया जिसके कारण HUL को मजबूरन उनको इतना बड़ा वैल्यूएशन देना पड़ा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। मिनिमलिस्ट, ये कंपनी जो जयपुर से डिसरप्ट कर रही थी दुनिया। मई 2020 कोविड के पीक पे रोहित यादव और मोहित यादव, इन्होंने मिनिमलिस्ट ये कंपनी लॉन्च किया। यूएस के कंपनी से सीख के मिरर किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बेसिक्स फंडामेंटल्स पे काम किया। कोई बड़ी फैंसी ऑफिस नहीं, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं, सिर्फ साइंस बैक्ड फॉर्मुलेशन, क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट और एक शॉपिफाई पावर्ड वेबसाइट, D2C वेबसाइट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी वो अपने वेबसाइट से ही डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचेंगे, बीच में कोई भी एजेंट नहीं। और उनका फिलोसॉफी स्किन केयर सिंप्लीफाइड, कोई ज्ञान नहीं, कोई जार्गन नहीं, कोई मिरेकल नहीं, कोई फालतू अनरियलिस्टिक क्लेम नहीं, सिंपल स्किन केयर सिंप्लीफाइड। पहला प्रोडक्ट नियासिनामाइड 10% सीरम, और वो इंस्टेंटली क्लिक हुआ। क्यों? क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स थक चुके थे गिमिक्स और फालतू मिरेकल क्लेम्स कि रातों रात आप गोरे बन जाओगे। और इनफैक्ट आज का यूथ गोरा बनना कूल, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप ब्राउन या डार्क स्किन हो तभी भी आप सेक्सी हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, ये एक्सेप्ट करता है। प्रोडक्ट जिनमें इंग्रेडिएंट्स हिडन थे, लेबल्स मिसलीड कर रही थी, वहां पे ट्रस्ट थोड़ा हिल गया था और लग्जरी स्किन केयर डिलीवर नहीं कर पा रहा था। मिनिमलिस्ट ने यही स्टोरी और गेम को फ्लिप कर दिया। उन्होंने कस्टमर को खुला बोल दिया कि अंदर क्या है, वो क्यों काम करेगा और उसे कैसे यूज करना है। पूरा ट्रांसपेरेंसी, नो नाटक। और रिजल्ट 8 ही महीने के अंदर 100 करोड़ का रेवेन्यू, एक रिकॉर्ड इंडियन D2C प्लेबुक पे। और मिनिमलिस्ट का सक्सेस सिर्फ एक सीरम के ऊपर नहीं था, वो था एक स्ट्रैटेजी कि कैसे स्किन केयर ब्रांड्स मार्केट और इंडिया में बेचे जाने चाहिए विद ट्रांसपेरेंसी। ये कंपनी का सबसे बड़ा हथियार था उनका एजुकेशन। वो बोल रहे थे कि इंग्रेडिएंट आपका हीरो है। 2% सैलिसिक एसिड, ये वो बोलते थे, ये वो नहीं बोलते थे कि गेट क्लियर स्किन फास्ट। जेनजी और मिलेनियल्स को इनको गो टू ब्रांड, फेवरेट ब्रांड बना दिया। इंग्रेडिएंट पेजेस साइंस समझाते हैं सिंपल भाषा में, कोई एड्स नहीं। उन्होंने डिजिटल कंटेंट पे काम किया, ब्लॉग्स, रील्स, यूट्यूब वीडियोस जो एक्सप्लेन करते थे कि क्यों हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और ये ऑनेस्टी ने उनको इंडिया का साधारण बट अब लोकलाइज फेवरेट ब्रांड बना दिया। और पहले उन्होंने D2C में स्टार्ट किया, फिर वो ओमनी चैनल पे आए। ओमनी चैनल का मतलब हर चैनल को एक्सप्लोर किया। प्योर प्ले ऑनलाइन था, वेबसाइट पे, फिर नाइका पे, और जब डिमांड बढ़ा तो ऑफलाइन प्रेजेंस भी कंपलसरी कर दिया, और आज 10,000 से ज्यादा स्टोर्स है। सबसे इंटरेस्टिंग बात,
इनके ग्रोथ के पीछे एक अच्छा कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। हजारों डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स मिनिमलिस्ट के ब्रांड को वाउच कर रहे हैं। वो खुद वीडियोस बना रहे थे बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट्स, यानी सेलिब्रिटी नहीं कि यहाँ पे क्रीम लगाओ और जुप ओवरनाइट अफेयर हो गए, पर जेन्युइन माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स जो बोल रहे थे कि मैं ये 30 दिन से क्रीम लगा रहा हूं और देखो मेरा स्किन के अंदर चेंज, और यही वीडियोस वायरल ऐड हो गए। और ये सबसे बड़ा लेसन है हर एंटरप्रेन्योर के लिए कि जब आपकी कम्युनिटी और आपका कस्टमर आपके बिहाफ पे मार्केटिंग करता है तो वो सबसे पावरफुल, जीरो कॉस्ट एंड 100% पावरफुल मार्केटिंग और ब्रांडिंग होता है। और जब उनके पास सिर्फ 200 फॉलोअर्स थे, यानी इमेजिन करो अगर आपके पास भी इंस्टाग्राम पेज है और 200 फॉलोअर्स है, आप शिद्दत से पोस्ट करो, ट्रांसपेरेंसी करो, और अगर वो 200 फॉलोअर्स भी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं, वो यूजीसी जनरेट करेंगे, यूजर जनरेटेड कंटेंट, और फिर वो वायरल होगा। यानी एक ही पोस्ट के कारण उन्होंने एक ही पोस्ट में 1000 बॉटल का सेल कर दिया और 2 दिन में स्टॉक आउट हो गए। उनको बाद में पता चला कि उनका वीडियो इतना वायरल हुआ कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने उसको शेयर किया और उसके ऊपर वीडियो बनाया, और वो इन्फ्लुएंसर के कम्युनिटी ने इसको बाय किया। यानी सबसे बड़ा लेसन है बी ऑथेंटिक, क्रिएट अ कम्युनिटी। अब अंडरस्टैंड करते कि भाई इसका धंधा क्या है, रेवेन्यू क्या है। भाई 2023 में 184 करोड़ था, 2024 में 347 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबलिंग के स्पीड पे। नेट प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल है, 10.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और ये नेट प्रॉफिट भी 116% इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और आज 60+ SKUs है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, कवरिंग सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। और ये सब उन्होंने मामा अर्थ और नायका के सामने किया है, जिनके पास 500 SKUs है। यानी और एक लाइफ में लेसन, फोकस, लेस इज ब्यूटीफुल। जितने कम प्रोडक्ट्स रहेंगे, जितना आप क्लियर मार्केटिंग करोगे, क्वालिटी मार्केटिंग करोगे, उतना आप ग्रो करोगे। HUL का लैक्मे धीरे धीरे यंग बायर्स और ऑनलाइन में अपना कनेक्ट हो रहा था। लॉरियल एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये मिनिमलिस्ट के D2C स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनका टारगेट ऑडियंस 30-40+ था, और वो भी इनके क्लेम से, मार्केटिंग से, सेलिब्रिटी से कंटाल चुके थे। 4 साल में मिनिमलिस्ट इंडिया का नंबर 2 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड बन गया ऑनलाइन D2C कैटेगरी में। पर जब ग्रेट ग्रोथ आता है, कंपटीशन भी आता है, और यही 2025 में हुआ, बड़ा मूवमेंट आया। HUL को लगा कि हम ये स्टार्टिंग से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जनवरी 2025 में HUL इंडिया का FMCG का महा टाइटन अनाउंस किया कि मिनिमलिस्ट में मैं 90.5% इक्विटी ले रहा हूं 2,955 करोड़ के लिए। क्यों? क्योंकि HUL स्ट्रगल कर रहा था। उनकी ब्यूटी पोर्टफोलियो लेगेसी ब्रांड्स के आसपास थी, जैसे लैक्मे, फेयर एंड लवली, जो आज हो गया ग्लव एंड लवली, लेकिन यूथ के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना था, उनको खुद को व्हील इन्वेंट नहीं कर रहा था। जो प्रोवन है, जो केपेबल है, जो यूथ के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, और जो डिजिटल है, उसको पैसा फेंक, तमाशा देख, रातों रात ले लो। और जेनजी एक्चुअली आज फिल्म स्टार्स फेयरनेस क्रीम्स मार्केटिंग के लिए केयर नहीं करते, उन्हें ऑथेंटिसिटी चाहिए, और HUL के लिए ये एक्विजिशन नहीं था, ये सर्वाइवल था। क्योंकि अगर वो ऐसे ब्रांड को नहीं लाते तो शायद वो अगले 5 साल के बाद यूथ का कनेक्ट छूट जाता, उनका सेल ब्रांड खत्म हो जाता। बट मिनिमलिस्ट HUL को ही क्यों बिका? अंडरस्टैंड करो, कंपटीशन का प्रेशर। आप छोटे हो, अल्टीमेटली आपको कोई बड़ा भाई लाइफ में लगेगा, नहीं तो बड़े मगरमच्छ और हाथी आपको कुचल देंगे। 2022 में द ऑर्डिनरी ये वही ब्रांड था जिसने मिनिमलिस्ट को इंस्पिरेशन दिया था। मिनिमलिस्ट ने उसके सभी मूव्स को कॉपी किया था। उसने अनाउंस कर दिया कि भाई हम इंडिया आ रहे हैं, और मिनिमलिस्ट के थोड़े इसमें पसीने छूट गए। यानी स्ट्रॉन्गर कंपटीशन, स्पेशली वो सेगमेंट में जहां पे वो ऑलरेडी एक ग्लोबल ब्रांड है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहा था। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है कि रेवेन्यू का 50%, जी हाँ 50% आपको मार्केटिंग, एड में, कस्टमर एक्विजिशन में, रिटेंशन में स्पेंड करना पड़ेगा। प्लम, मामा अर्थ यही ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मिनिमलिस्ट का एड स्पेंड 25% था। ग्रोथ ड्राइव करा था ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिटी से। और बिकॉज ये चैलेंज था कि रेवेन्यू डबल हो रहा है,
प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो री इन्वेस्ट कर रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंग्रेडिएंट्स में, ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स में, कंटेंट में, एंड लास्ट में उनके ऊपर भी प्रेशर आया कि मार्केटिंग करो। और साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए कि हम देश के कोने कोने स्टोर्स में पहुंच सके। और ये किसके पास था? HUL के पास था। अ मैच मेड इन हेवन। और मिनिमलिस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज किए बिना एक अपॉर्चुनिटी था कि वो इंडिया में ग्रो कर सके। इमेजिन करो, ये शादी विन विन क्यों है? क्योंकि इंडिया का ब्यूटी मार्केट 1 लाख करोड़ का है। ये एक्सपेक्टेड है 2.5 लाख करोड़ 2030 में हिट करने के लिए विद 10% CAGR, 18% ऑनलाइन स्किन केयर पेनिट्रेशन ये एक्सपेक्टेड है 2027 तक 35% होने के लिए। और इसमें खास ऑनलाइन में बाय कौन करता है? यंगस्टर्स, मिलेनियल्स और जेनजी, जो 65% बायर्स है, यानी मोटा मोटी 40,000 करोड़ का कोर टारगेट ऑडियंस मार्केट। और HUL और मिनिमलिस्ट का कॉम्बिनेशन ये 40,000 करोड़ के मार्केट को कैप्चर करके एटलीस्ट 10,000 करोड़ का सेल्स दिखा सकता है। ये विजन के साथ ये शादी हुआ। आपको क्या लगता है, क्या मिनिमलिस्ट का जर्नी कंटिन्यू होगा? क्या वो ये हजारों करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच पाएगा या HUL उसे किल कर देगा? लेट मी नो योर थॉट इन कमेंट्स। सबसे बेस्ट कमेंट को मेरी सीनियर टीम एक मौका देगी, 10 मिनट फ्री वीडियो कंसल्टेशन कॉल और लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ऐसे ही अमेजिंग केस स्टडीज देखने के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटोर वशिष्ठ।